अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर जो है 4 स्टार्ट करेंगे जो कि है दी सेल। दी सेल कैन बी डिफाइंड एज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ दी स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल ज़िंदा अजसाम की साख्त और अफ़आल की बुनियादी इकाई का नाम है और ये सबसे छोटा यूनिट है। इससे मिलकर जो है वो मॉलिक्यूल्स तरतीब देंगे। अब हम इसकी स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज सेल को हम डिस्क्राइब करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल कैन बी स्टडीज अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो चूँकि हम जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आम माइक्रोस्कोप, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उससे नहीं नज़र आती, तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। तो चूँकि सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेलीज़ होती हैं और उनको जो है वो ऑर्गेनेलीज़ को, जिसके अंदर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टर है, उनको हम स्टडी करने के लिए उनको सेपरेट करते हैं और उनकी सेपरेशन के लिए जो है वो फ्रैक्शनेशन का इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना भी मटेरियल होता है उसको होमोजीनाइज्ड करते हैं या डिस्ट्रक्टेड किया जाता है विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स एंड दी वेरियस पार्ट उनके जो है वो हम उनको स्टडी करते हैं। उसके लिए कि दिस सेपरेशन इज़ अचीव्ड बाई स्पिनिंग दी होमोजीनाइज्ड और डिस्ट्रक्टेड सेल्स इन अ स्पेशल मीडियम इन अ सेंट्रीफ्यूज एट मीडियम स्पीड्स। तो इसके अंदर जैसे कि हम देखें कि अगर हम ब्लड को लें तो ब्लड की उसके वाइट ब्लड, प्लेटलेट और जो है वो रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, वाइट सेल जो है उनको अलहदा करने के लिए मशीन के अंदर डालते हैं। तो मशीन को जो है वो स्पीड से घुमाया जाता है, जिसकी वजह से अलहदा उसके जो है वो हिस्से हो जाते हैं। तो इसी तरीके से सेल को भी जो है जितना भी पार्ट होता है उसको मशीन के अंदर रख के उसको घुमाते हैं और उनके घुमाने से उनकी, क्योंकि हर सेल की अपनी साइज़ है, वेट है और कसाफत है और उन्हीं से उनको अलहदा किया जाता है। कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनको अलहदा करने के लिए हमें ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है और उसके लिए हम जो है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि जो है वो सेल जो है वो उसके बेसिकली जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जिसको हम बेसिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले उसका जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। किसके लिए? अगर वो एनिमल सेल है। तो अगर प्लांट सेल है तो उसके लिए जो है वो सेल वाल होती है और सेल वाल के अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो जो ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अब इन होती हैं तो हमें सबसे पहले जो चीज़ मिलती है वो साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सारे ही हैं ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जैसे कि हम उसको डिस्क्राइब आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होती हैं। और आखिरी पार्ट जो है इसका जो मरकज़ है वो है न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर आक्रोमेटन मटेरियल्स। तो डायग्राम अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको सेल के बारे में, सेल की सारी चीज़ें यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं। एक सेल के अंदर बेसिकली सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, फिर गोल्गी अपरेटस है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है, फ्लैजेलम है और जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ़ और स्मूथ। रफ़ वो होते हैं जिनके अंदर जो है वो राइबोसोम्स लगे होते हैं, लेकिन अगर राइबोसोम के बगैर हो तो स्मूथ टाइप होती हैं। कि इन दी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी हम जो है वो जिनको पौधों में और जानवरों में तकसीम करते हैं। दी सेल्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वाल। तो इसमें ये होता है कि अगर प्लांट है तो प्लांट के अंदर जो है वो सेल वाल होगी, अगर एनिमल है तो उसकी पहली लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, तो वो मौजूद होगी। तो इस तरीके का से अगर डायग्राम अगली देखें तो इसमें अंदर वही चीज़ें जो पहली डायग्राम के अंदर देखी हैं, तो बिल्कुल आपको वाज़िया इसका एक एक पॉइंट जो है वो दिखाया गया है, जिसको जो है वो जिसके अंदर जो है वो रफ़ है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, क्लोरोप्लास्ट ये देखें आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, साथ साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद जो है अगर हम देखें कि सेल ऑफ दी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कम्प्लेक्स and have a distinct nucleus
chromatin material is bounded by a membrane and are called eukaryotic. On the other hand, the primitive type of these cells, such as bacteria, lack a definite nucleus and are said to be prokaryotes. تو یہاں پر جو ہے وہ دو سیلز کے بیان کیا گیا ہے. ایک وہ ہے جس کے اندر باؤنڈڈ ممبرین پائی جاتی ہے, یعنی مائٹوکونڈریا, گالجی باڈیز, انڈوپرا ریٹیکولم, پلاسٹرڈ نیوکلس, یہ کس ممبرین کے اندر ہوتے ہیں اور یہ سائٹوپلازم کے اندر جو ہے وہ لیئروں کے اندر محفوظ ہوتے ہیں. تو اس کو ہم یو کا مطلب ہوتا ہے ٹرو, صحیح. کیریون مین نیوکلس, یعنی ایسا نیوکلس جو باؤنڈڈ ہے اور اس کے اندر آرگنیلیز بھی باؤنڈڈ ہوں گی. تو دوسرا جو ہے وہ پرو ہوتا ہے بیفور کیریون, کہ یعنی نیوکلس سے پہلے. اس کا مطلب کہ ایسا جو ہے وہ سیل جو کہ باؤنڈر ممبرینز کے بغیر ہوتا ہے, اور اس کے اندر صرف نیوکلس ہوتا ہے, وہ بھی ممبرین کے بغیر ہوتا ہے, سائٹوپلازم کے اندر ہوتا ہے, اور باقی مائٹوکونڈریا, گالجی باڈیز, اینڈوپلازم ریٹیکولم موجود نہیں ہوتے. ان پروکریاٹس دی نیوکلیئر مٹیریل از ڈائریکٹلی سبمرجڈ ان دی سائٹوپلازم اینڈ از ناٹ سیپریٹڈ فرام اٹ بائی ممبرین, یعنی اس کے اندر ممبرین جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یوکریاٹک سیل جو ہوتے ہیں ان کے سائز مختلف ہوتے ہیں, مائکروسکوپک سے لے کر یہاں اوسٹس ایگ, اگر ہم دیکھیں شتر مرغ کا انڈا تو اس کا سائز آپ دیکھ لیں تو یہ سنگل سیل ہے. دی یوکریاٹک سیلز ویری گریٹلی ان سائز, دے کوڈ بی ایز بگ ایز این اوسٹس ایگ, یعنی یہ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے انڈا ہوتا ہے اور یہ ایک سیل ہے. موسٹ آف دی سیلز آر مائکروسکوپک اینڈ آر ناٹ ویزیبل ٹو دی نیکڈ آئی, یعنی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ کو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے, جس کے لیے ہمیں مائکروسکوپ یا الیکٹران مائکروسکوپ کا سہارا لینا پڑتا ہے. دیئر سائز از میئرڈ ان مائکرو میٹر, اور ایک مائکرو میٹر جو ہے وہ بیسیکلی ہے, آپ دیکھیں کہ 1×10⁶ یا 10⁶ ہے آف اے میٹر. دی یوز آف دی ماڈرن ٹیکنالوجی has made it possible to study the following component of a cell in detail. اگر آپ آگے ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر دونوں سیل دیے گئے ہیں, ایک طرف پلانٹ سیل دیا گیا ہے اور دوسری طرف اینیمل سیلز کو دیا گیا ہے. تو اگر پلانٹ سیل کو آپ دیکھیں تو یہاں پر جو چیزیں جو ہے سیل وال آپ کو نظر نہیں آئے گی, اور پہلی اس کی ممبرین جو ہے وہ ہے پلازما ممبرین. تو باقی اس کے اندر مائٹوکونڈریا بھی موجود ہوں گے, اینڈوپلازم ریٹیکولم بھی ہوں گے, گالجی اپریٹس بھی ہوں گے, لیکن پلاسٹر نہیں ہوں گے. تو دوسری طرف ڈائیگرام کے اندر اگر اینیمل کی ڈائیگرام, پلانٹ کی ڈائیگرام دیکھیں تو پہلی لیئر جو نظر آ رہی ہے وہ ہے سیل وال, اور سیل وال کے اندر سیل ممبرین ہے. پھر آپ کو گرین پگمنٹ نظر آ رہے ہیں جس کو ہم کلوروپلاسٹ کہتے ہیں. تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ویکیولز ہوتے ہیں اینیمل سیل کے اندر, لیکن پلانٹ کے اندر آپ دیکھیں تو ایک بڑا ویکیولز نظر آ رہا ہے. اور اس کا جو ہے وہ اینیمل کا سیل جو ہے اس کا نیوکلس سینٹر کے اندر ہوتا ہے, اور اس کا نیوکلس ایک سائڈ کے اوپر پایا جاتا ہے. تھینک یو.